और चीमा साहब की जो बातचीत होती है उसको। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरे साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं, जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी, और अक्सर आप कोई ऐसी बात करते हैं जिससे पाकिस्तान में सब बड़े नाराज हो जाते हैं, और समटाइम्स बहुत हैरत भी होती है कि आपकी कहीं भी बात किसी हद तक जो है सही भी निकल आती है, बहुत दफा पूरी तरह ही सही निकल आती है। तो अभी एक रिसेंटली एक वीडियो आपने डाली थी उस पे, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब की बात की गई थी, और उसके बाद अहमद नूरानी साहब ने उस पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई थी और कहा गया कि जी वो आपके साथ मिले हुए हैं और आपके एजेंट हैं पाकिस्तान में, और इस तरह की कई बातें हुई। तो सबसे पहले आप इस तरह की आपको न्यूज कहाँ से मिल जाती हैं, और आप किस तरह से फिर ये वीडियोस बनाते हैं? आपको लगता नहीं कि ये कुछ और मजीद टर्म्स खराब हो जाएंगे अगर आप यही करते रहे? थैंक यू आरजू जी, आपने इनवाइट करा अपनी शो में, बहुत अच्छा लगा। ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का जो वीडियो था, और इसके बारे में फिर वो नूरानी साहब को ये बोला कि ये गौरव आर्या का एजेंट है और इंडिया का एजेंट है, ये वो लोग हैं बातें बातें बोल रहे हैं जिन्होंने ना मेरा वीडियो देखा ना उनकी रिपोर्ट देखी। मेरी और नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है वो बहुत अलग है। मैंने बात सिर्फ अपनी रिपोर्ट में पापा जॉन की करी थी, और मैंने बात सिर्फ और सिर्फ करी थी उनके रियल एस्टेट बिजनेस मिडिल ईस्ट की। बाकी सारी चीजें ये वहां से कोई एसयूवी ले आए बलूचिस्तान में, जब वो वहां पे सदर्न आर्मी कमांडर थे, या जो भी आपका टर्म होता है पाकिस्तानी आर्मी में यूज, तो ये सब चीजें थी इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो मेरी और नूरानी साहब की जो रिपोर्ट है ना बिल्कुल अलग अलग है। अगर कोई भी थोड़ा सा 1-2 घंटे बिताए, मेरा पूरा वीडियो देखे और नूरानी साहब की रिपोर्ट देखे, आपको पता लग जाएगा कि ये जो दो शख्स हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं। लेकिन एक तो होना चाहिए ना आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जब आप अपने आप को गुड कहते हैं तो आपको कोई ना कोई बैड चाहिए होता है, आप अपने आप को अच्छा कहते हैं तो फिर आपको बुरा। जैसे कहते हैं उजाले को अंधेरा चाहिए, तो आपको किसी ना किसी को तो बुरा कहना है। तो इसमें नूरानी साहब फंस गए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कहाँ से मिल जाती है? पाकिस्तान में ऐसे कई लोग हैं जिनको, जो पैसे की डिमांड करते हैं, कहते हैं साहब इतने पैसे दे दीजिए, 10-15-20 हज़ार रुपए में, और ज्यादा आपको कोई बड़े, आपको कोई जनरल या कोई सहाफी इनकी जानने की जरूरत नहीं। जो क्लर्क है, छोटा सा कोई क्लर्क है, वो क्लर्क आपको दे, ये फाइल तो होती है इन दी एंड डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग। अच्छा, साहब इतने बड़े हैं कि साहब थोड़ा ना रखेंगे अपने पास, वो तो कोई क्लर्क रखेगा। यार बेटा आना जरा फाइल दिखाना। अब क्लर्क की अपनी मजबूरियां हैं, बेटी की शादी करनी है, बेटी की पढ़ाई करनी है, बच्चों को सेटल करना है, वो करप्शन तो होता ही है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में नहीं होता, या इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी, हर जगह। तो आपको सही बंदा ढूंढना है, उसको 10-20-50 हज़ार रुपए देने, आपको मिल जाएगा फाइल। और ये कोई नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का फाइल थोड़ा ना है, ये तो कंपनीज की फाइल है। जो हमें डॉक्यूमेंटेशन मिली, दैट वाज जस्ट सिंपल की कंपनीज की डॉक्यूमेंटेशन है ये। अगर आपको किसी के बारे में भी जानना है, यहाँ पे तो हमारे वेबसाइट पे आप जाइए, आप जा सकते हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। बस आपके यहाँ थोड़ा सा इसकी, और जिसको इंडिया में कहते हैं ना छुपन छुपाई खेलते हैं कि ये छुप जाओ फिर मैं ढूंढ लूंगा इसको, पाकिस्तान में, इंडिया में तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट में जाइए, आरओसी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आपको जो चाहिए, आपको रजिस्टर करना है, यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। इट्स ओपन। आपके यहाँ ओपन नहीं है इसलिए लगता है कि पता नहीं बहुत बढ़िया कोई इंडिया, बहुत बड़ा कोई गौरव आर्या गेम खेल गया इंडिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ओपनली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह करके आप इंटरफेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, उसके मामले में आप टर्म्स को और खराब कर रहे हैं? जो लोग बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो दोबारा आपकी वीडियोस की वजह से यहाँ पे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, और ऑब्वियसली भारत में भी जो है लोग उसका गलत इंप्रेशन लेते हैं। देखिए मैं तो आरजू जी सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप बोलिए कि मेजर साहब आपने झूठ बोला है, आपकी रिपोर्ट झूठी है, और ये प्रूफ है जो ये साबित करता है कि मेजर गौरव आर्या ने झूठ बोल रखा है इस मामले में। ठीक है, मैं तो सिर्फ इस बात पे जाता हूं कि, और मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, मैं पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ये गुजारिश है आपसे, विनती है कि आप ये देखें मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। इससे क्या असरात पड़ेंगे ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो वो मेरी प्रॉब्लम जरूर है, फिर मैं उसके लिए आप ही के चैनल पे आरजू जी आके माफी मांगने को तैयार हूं।
कि हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा आपके चैनल पे कि मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से झूठ निकल गया। चाहे फिर मैंने जानबूझ के बोला हो नहीं बोला हो, वो सब झूठ झूठ होता है। आपने जान के बोला नहीं बोला, वो मेरी जिम्मेदारी है एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन कि मैं जब भी जो बोलूं कोशिश करूं कि मैं सच बोलूं। तो ये जो भी आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में, जनरल साहब के बारे में मैंने बोला है, अगर इसमें कुछ झूठ है तो पाकिस्तानी बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, जज्बातों से नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप कागज लाइए और बोलिए साहब ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने झूठ नहीं बोला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने करप्शन करा है। ये एक बड़े आम से खानदान से हैं, ये कोई लखपति करोड़पति नहीं है। अब इनकी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो संपत्ति है, जो इनकी प्रॉपर्टी है, कहां से बन गई, क्या कर दिया? एक जनरल की सैलरी कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, एक महीने में कितनी सैलरी होती है? ये सीपैक के चेयरमैन है, कितनी सैलरी है इनकी? अगर ये प्राइम मिनिस्टर, माना कि इनको 2-2 सैलरीज एक साथ मिल रही हैं, इनको पीएम के एडवाइजर भी हैं, इनको 2-2 सैलरी एक साथ मिल रही हैं, साथ में इनको इनकी जो पेंशन है फौज से रिटायर होने के बाद वो भी इनको मिल रही है। मैं कह रहा हूं सब कुछ मिल रहा है, फिर कितना मिल रहा है इनको? 10 लाख, 15 लाख, और कितना मिल जाएगा? फिर ये पैसा आया कहां से? तो पाकिस्तानी कौम को ये सोचने की जरूरत है कि जो अरबपति बन गया अचानक, वो अरबपति कैसे बना? ये पैसा तो देखिए किसी गरीब पाकिस्तानी की जेब से आ रहा है ना। आपका मुल्क कर्जे ले रहा है, आपको पता है कि मैशत खराब है, पूरी दुनिया की खराब है। इंडिया की कौन सी मैशत तीर मार रही है अभी जो मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान की खराब है, राइट? लेकिन जिस लेवल का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है पाकिस्तान के अंदर, जो आपके बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, और सबके बाहर बच्चे, इनका भी बाजवा साहब का भी जो बिजनेस है ये तो बाहर ही है ना, कनाडा, अमेरिका में, सबका सब बाहर है। तो मैं ये कह रहा हूँ सच और झूठ की बात है ये, इसमें इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं कुछ साजिशें कर रहा हूँ इसकी बात नहीं है, ये सिर्फ सच और झूठ की बात है। मुझे लगता है वहां तक महदूद रखना चाहिए कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ ही आपकी एक वीडियो और भी थी जिसमें आप ये कहते हुए देखे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन आर्मी को या इंडियंस को बलूचिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद करवाना चाहिए। और मुसलसल आपने बहुत सारे इस तरह की वीडियोस किए हैं जिसमें आपने जो टॉपिक रखा है वो बलूचिस्तान रखा है। तो अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से अगर खालिस्तान की बात होती है तो वो फिर आपको क्यों बुरी लगती है? हमें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। हमें बिल्कुल, आप बिल्कुल खालिस्तान की बात करें। रेफरेंडम 2020 होना था, 2020 तो खत्म हो गया, अभी कुछ दिनों के बाद अक्टूबर हो जाएगा। 10 महीने बिता दिए इन लोगों ने, कब करना है? आप उसको चेंज करके पहले इनको बोलिए कि रेफरेंडम 2021 करवाएं, ये खुशी से करवाएं। देखिए बात यह है ना कि इंडिया में बहुत डेप्थ है, इंडिया अब्सॉर्ब करता रहेगा, 70 साल से अब्सॉर्ब कर रहा है, 70 साल और कर लेगा। दूसरे मुल्कों में इतनी डेप्थ नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाहर से इस्लामिक रूलर्स आए थे उन्होंने करीब 800 साल भारत पे राज करा, 200 साल अंग्रेजों ने करा। उसके बावजूद इंडिया 80% प्लस हिंदू है। ईरान जोरास्ट्रियन था, ईरान हिंदू नहीं रहा, ईरान जोरास्ट्रियन नहीं रहा। इजिप्ट कुछ और मजहब मानता था, वो मुसलमान हो गया। पूरी दुनिया चेंज हो गई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो सारे यूरोप, इंडिया में उसी भगवान के सामने हम सर झुकाते हैं जिसके सामने हम 7 से लेकर 10,000 साल पहले सर झुकाते थे। तो इकबाल साहब ने कहा था ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारा तो चलता चला आ रहा है कब से, हमें कोई फर्क नहीं है। खालिस्तान फालिस्तानी जो भी करना चाहें ये लोग कर सकते हैं ना। बलोचिस्तान की आपने बात करी, ऐसा है अर्जू जी कि मैंने कभी ये नहीं बोला इंडियन आर्मी को कि बलोचिस्तान पे अटैक कर दो, ना इंडियन आर्मी मेरे कहने पे अटैक कर रही है, पहली चीज, राइट। लेकिन ऐसा है कि मैं ये मानता हूं कि एक बलोच का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो जायज है, ये मेरा मानना है। आप एज अ पाकिस्तानी आप बोलेंगे जायज नहीं है, और मैं आपकी व्यू को रिस्पेक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कह रही हैं, आपकी व्यू आपके लिए सही है। मेरे नजदीक मुझे लगता है बलोचिस्तान, और काफी इंडियंस ये बोलते हैं कि बलोचिस्तान शुड बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मैं उनको हर समय टोकता हूं, हर समय टोकता हूं। नहीं, बलोचिस्तान शुड नेवर बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। बलोचिस्तान शुड बिकम अ फ्री कंट्री और हमारे बराबरी का मुल्क बने बलूचिस्तान। इंडिया और बलूचिस्तान भाई भाई एक दूसरे से बात करें। देखिए बाकी सिंधु देश की बात है, बाकी और गिलगिट बाल्टिस्तान की बात है, ये सब बातें अभी आप कभी भी खिताब देखिएगा जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम रहे हैं, इमरान खान साहब से पहले के भी, राइट। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कभी भी ये यूनाइटेड नेशंस में जाके जब खिताब करते हैं सबके सामने, ये कभी अपने मुल्क की बात ही नहीं करते। ऐसा क्यों है कि वो किसके
लाइक फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो कश्मीर के सफीर नहीं है। उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया है, मैं इलेक्टेड और सेलेक्टेड की डिबेट में जाऊंगा ही नहीं, वो मेरी डिबेट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट क्यों दिया कि हमारी जिंदगी और बेहतर कराएं, राइट? तो बनीगाला में बैठते हैं, उनको सारे ऐशो आराम वो फराम हैं जो पाकिस्तान के वजीर आजम को होने भी चाहिए कायदे से। व्हाई ही इज एट अ सर्टेन लेवल एंड दैट लेवल हैज टू बी रिस्पेक्टेड, हिज पोजीशन हैज टू बी रिस्पेक्टेड। पर मैं ये जानना चाहता हूं, कब गए वो फॉरेन किसी कंट्री से मिले, कि फॉरेन कंट्री के जो भी उनके सदर थे या वजीर आजम थे, कोई भी था, अमीर थे, सुल्तान, सबसे मिलते रहते हैं वो। कब उन्होंने बात करी कि साहब आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट डाल रहे हैं पाकिस्तान में, आप कौन सी बड़ी चीज कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट हो, पाकिस्तान की जो मैशत है आज की तारीख में, जो भी चल रहा है वो कश्मीर 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 कश्मीर, चाइना कश्मीर कश्मीर, चाइना कश्मीर, बस इसके अलावा तो कुछ बोलते नहीं है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप चाइना कश्मीर जरूर करें, दिन रात करें, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा निकालें जिसमें आप पाकिस्तान पाकिस्तान करें, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान के हैं आप। ये जो पूरी स्टोरी है ना ये कश्मीर की, ये उसी तरीके से, मैं कल किसी को बोल भी रहा था किसी वेबिनार में, कि इमरान खान साहब का इस तरीके का एक रवैया जिसको हम लोग कहते हैं, उनका रवैया ये है आरजू जी की जैसे एक फिल्म चलती है ना सिनेमा हॉल में, पिक्चर हम लोग देखते हैं, पिक्चर खत्म हो गई है और उस बंदे के जो 10 दोस्तों के साथ आया था ना देखने के लिए, वो सारे दोस्त सिनेमा हॉल से बाहर चले गए, बस एक बंदा पॉपकॉर्न लेके बैठा हुआ है ये सोच के कि अभी फिल्म बाकी है। फिल्म खत्म हो चुकी है, कश्मीर की पिक्चर खत्म हो चुकी है, देयर इज नो कश्मीर एनी लॉन्गर, वो नहीं हो सकता। ये जो 370-35 से वापस लाने की बात कर रहे हैं इमरान, वो नहीं हो सकता। सूरज कभी पश्चिम से नहीं उगता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये ऊपर से खुदा आ जाए, भगवान आ जाए, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। गॉड कैन नॉट डू इट। इमरान खान तो बहुत छोटी चीज है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो?